Hello guys, you're most welcome. So this video we will study the most important one word substitutions of 2010. Here are many words which is repeated in different examinations of SSC in different year. So listen carefully and watch the video till the end. Okay, let's begin. The first word of 2010 is ethnology and that means science of the race of mankind. मानव जाति से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है ethnology. Next is entertainment. Entertainment means retaining and confining something. चीज़ों को कैद करके रखना ये क्या रहता है entertainment. नेक्स्ट इज आइकनोक्लास्ट. आइकनोक्लास्ट मीन्स वो पॉपुलर बिलीफ को क्रिटिसाइज करने वाला या फिर मूर्तियों को तोड़ने वाला क्या रहता है आइकनोक्लास्ट. नेक्स्ट इज इनइफेबल. इनइफेबल मीन्स इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो क्या रहता है इनइफेबल. नेक्स्ट वर्ड इज मैन्यूअर. मैन्यूअर मीन्स एक अंडरहैंड डिवाइस, यानी कि वैसी उक्ति और आइडियाज़ जो जस्टिफाई करता है मिसकंडक्ट होने की, चीज़ों गलत होने से उसको बचा लेता हो, तो वो होता है मैन्यूअर. नेक्स्ट इज फौना. फौना मीन्स द एनिमल ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन. किसी पार्टिकुलर प्लेस पे पाए जाने वाले खास तरह के एनिमल्स को कहा जाता है फौना. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है और आई थिंक 2010 में भी ये शायद 2 बार हुआ है. आगे यदि हुआ होगा तो हमें मिल जाएगी, लेकिन हुआ है. तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर. तो नेक्स्ट वर्ड है परक्यूसाइट. परक्यूसाइट मीन्स एन इमोलूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स सैलरी. फिक्स सैलरी होने के बाद भी जो एक्स्ट्रा बोनस इसके अलावा मिलता हो तो कहलाता है परक्यूसाइट. नेक्स्ट इज विंडफॉल. विंडफॉल मीन्स अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून. एक अच्छा अनएक्सपेक्टेड जो भाग्य होता है वो कहलाता है विंडफॉल. मतलब बहुत बार हम लोगों ने सुना होगा कि उसको ये उसका भाग्य में लिखा हुआ था, बस इसलिए उसको मिला. या फिर ऐसे भी हम लोगों को सुना हुआ ना, ये किस्मत वाला, बहुत ज़्यादा किस्मत वाला, बहुत पर्सन लकी पर्सन है, तो दैट लकी पर्सन लकी इज कॉल्ड गुड फॉर्चून एंड दैट इज विंडफॉल. नेक्स्ट इज सर्कमस्टांसेस. सर्कमस्टांसेस मीन्स क्लूज अवेलेबल एट द सीन. जहाँ पे कोई घटना घटित हुई हो तो वहाँ जो क्लू और हिंट मिलता हो उसके इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए, तो कहलाता है सर्कमस्टांशियल. नेक्स्ट इज स्टो अवे. स्टो अवे मीन्स पर्सन हु hide himself in boat or vehicles to get a free passage. जो फ्री में यात्रा करने के लिए व्हीकल्स में कहीं छुप जाता हो तो कहलाता है स्टो अवे. नेक्स्ट इज कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स वो पर्सन इंसान जो किसी एक खास कंट्री का ना होकर पूरी दुनिया की चिंता करते, पूरी दुनिया से प्यार करता हो, पूरी दुनिया का इंसान मतलब नागरिक कहलाता हो, तो होता है कॉस्मोपॉलिटन. नेक्स्ट इज रोटुंडा. रोटुंडा मीन्स सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद डोम, यानी कि वैसे सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल जिसके बीच में एक स्टेज बनाओ किसी जो स्पीच और कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, तो कहलाता है रोटुंडा. नेक्स्ट इज सर्कमलोकेशन. सर्कमलोकेशन मीन्स द यूज़ ऑफ वर्ड्स वेयर ओनली फ्यू आर नेसेसरी, यानी बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करना जहाँ पे कुछ ही वर्ड्स की ज़रूरत थी, तो कहलाता है सर्कमलोकेशन, यानी कि बातों को बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के लंबा चौड़ा करके करना. नेक्स्ट इज फ्लक्स, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस में कोई चेंजेस आना, तो कहलाता है फ्लक्स, यानी कि लगातार हो रही कामों में, लगातार हो रही कोई चीज़ों में जो बार बार रुकावट का आना, तो कहलाता है फ्लक्स. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स मीन्स ये ऑपोजिट रिएक्शन होना. नेक्स्ट इज डायग्नोस. डायग्नोस मीन्स बीमारियों का जांच पड़ताल करना, उसका लक्षणों के बारे में पता करना, तो वो डायग्नोस. नेक्स्ट इज नॉक्चुरल. नॉक्चुरल मीन्स वैसी चीज़ें घटनाएं जो सिर्फ और सिर्फ रात में होती है, तो कहते हैं नॉक्चुरल, यानी कि ऑकरिंग एट नाइट. नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल. क्रोनोलॉजिकल मीन्स क्रमानुसार, यानी कि जो वैसी घटनाएं जो जिस क्रम में हुई, जिस टाइमिंग में उसको एक अरेंज करना पैटर्न वाइज, तो कहलाता है क्रोनोलॉजिकल. नेक्स्ट इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स मीन्स साइंस ऑफ हेरिडिटी, यानी कि वंशानुगत की जो साइंस है उसका स्टडी करना, तो कहलाता है जेनेटिक्स. गाइस जरा ये बैकग्राउंड में कुछ अनवांटेड साउंड्स आते हैं तो आप उसको इग्नोर करना. मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, आप इस चीज़ को नोटिस करना, इसको थोड़ा गौर करना. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज इलाप. इलाप मीन्स साइंस ऑफ हेरिडिटी, सॉरी, इलाप मीन्स टू रन अवे विथ लवर, यानी अपने लवर्स के साथ रन अवे हो जाना, तो कहलाता है इलाप. नेक्स्ट इज जॉन्टल. जॉन्टल मीन्स विथ मच लिवलीनेस एंड साइंस ऑफ ह्यूमर, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, मौज मस्ती करना, तो वह जॉन्टली. नेक्स्ट है हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन मीन्स भ्रम, कि आपको लगता है ना कि जो चीज़ें जहाँ पे नहीं है पर आपको लगता है कि वो चीज़ वहीं पे है,
वो वैसा है, तो ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, तो उसको कहते हैं हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री मीन्स वैसा स्त्री जिसके एक साथ एक समय पे एक से ज़्यादा पति हो, वो कहते हैं पॉलीएंड्री, मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम। ओके, नेक्स्ट स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म मीन्स बहुत ज़्यादा संयमी होना, शांत होना, तो हुआ स्टोइसिज्म। नेक्स्ट इज पेडेंट। पेडेंट मीन्स एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग। अचानक वैसा इंसान, अ पर्सन, जो उसको लगता हो कि वो उसकी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए कॉम्पेयर टू अदर, यानी कि वो जो सोचता है, वो जो करता है वही सही है, अदर लोगों की सही नहीं है, तो ये पेडेंट, इस टाइप के इंसान को हम लोग कहते हैं पेडेंट। नेक्स्ट इज सिनोनिम। सिनोनिम्स मीन्स जिस वर्ड्स, वैसा वर्ड्स जिसकी मीनिंग सेम होते हैं। नेक्स्ट इज नोटोरियस। नोटोरियस मीन्स अ पॉपुलर और वेरी नॉन पर्सन बट फॉर बैड एक्टिविटी, यानी कि उसको पूरे करतूतों की वजह से लोग उसे यदि जानते हो तो कहते हैं नोटोरियस। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल, यानी कि विश्वव्यापी, वैसी चीज़ें जो पूरे वर्ल्ड से बिलोंग करता हो तो यूनिवर्सल। नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन ऑफ होपफुल पर्सन, जो किसी भी सिचुएशन में एक होप रखता हो कि नहीं सब कुछ पॉजिटिव होगा, तो कहलाता है ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। नेक्स्ट इज बैरोमीटर। बैरोमीटर इज अ सब्सटेंस और इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक वायु दाबीय प्रेशर को, वायु दाब को जो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है तो कहता है बैरोमीटर। नेक्स्ट इज रेफरेंडम। रेफरेंडम मीन्स जनमत संग्रह, यानी कि वैसी ओपिनियन होते प्लान जिसमें लोगों का सहमति हो तो कहलाता है रेफरेंडम। नेक्स्ट इज स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मीन्स कोई नमूना और सैंपल। नेक्स्ट इज डिस्पोटिक। डिस्पोटिक मीन्स वैसे इंसान पर्सन जिसको निवेदन करके, विनती करके हम लोग मना नहीं सकते, उसको कन्विंस नहीं कर सकते, तो डिस्पोटिक। नेक्स्ट इज एब्डिकेट। एब्डिकेट means renounce to high position or authority to control. So sorry guys, रिसेंटली धीरे धीरे हम लोग 2011 में पहुंच गए, जो 2010 के वर्ड्स से थोड़े ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं। तो ये था 2010 में आए कुछ वर्ड्स, और आई थिंक कुछ और है, सम मोर वर्ड्स ऑफ 2010 एंड दैट इज जुरी। जुरी मीन्स जजों का समूह। नेक्स्ट बोटल लिंक। बोटल लिंक मीन्स वैसा सिचुएशन जो एक कामों में बाधा डालता, जो एक लगातार हो रही कामों में प्रोग्रेस एक्टिविटीज़ में जो स्टॉप और जो अड़चन पैदा करता है वो कहता है बॉटल नेक। नेक्स्ट इज इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मीन्स पाखंडी। इम्पोस्टर मीन्स पाखंडी, यानी कि जो इंसान जो है नहीं वो चीज़ बनने की, वो दिखाने की कोशिश करता है तो कहता है इम्पोस्टर। नेक्स्ट इज टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मीन्स फ्रेंड्स, वो जस्ट सेकेंड के हाँ। टेम्पेस्ट मीन्स अ वायलेंट स्टॉर्म, अचानक बहुत बड़ी मात्रा हलचल हो रहा, तूफान मचाना, भयानक, तो कहलाता है टेम्पेस्ट। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट इज डेयरलिक्शन। डेयरलिक्शन मीन्स फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, यानी कि अपनी ड्यूटी को परित्याग करना। नेक्स्ट मोर्टेज। मोर्टेज मीन्स लीगल एग्रीमेंट, वैसा लीगल एग्रीमेंट जिसके तहत बैंक से कोई पर्सन लोन लेता हो ताकि वो अपना घर परचेज कर सके, तो कहता है मॉर्टेज। नेक्स्ट जेस्चर। जेस्चर मीन्स वो बॉडी का हाव भाव, जिससे हम लोग एक आइडिया जो अपने एक्सप्रेशन को शो करने की कोशिश करते, तो एक हो जाता है गेस्चर। नेक्स्ट इज पोस्टमस चाइल्ड। पोस्टमस चाइल्ड मीन्स वो चाइल्ड जो अपने फादर की डेथ के बाद पैदा हुआ हो, तो कहलाता है वो पोस्टमस चाइल्ड। नेक्स्ट इज एडिक्ट। एडिक्ट मीन्स समवन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस, वो इंसान जो चीज़ किसी पार्टिकुलर चीज़ पे डिपेंडेंट हो गया हो तो कहलाता है एडिक्ट। नेक्स्ट इज पेनिशिया। पेनिशिया मीन्स रामबाण दवा, यानी कि वैसे इलाज जो वैसी अभी क्योर जो हर एक डिजीज़ को ठीक कर देता हो तो कहलाता है पेनिशिया। नेक्स्ट इज वॉक अवे। वॉक अवे मीन्स रेस्ट प्लेटफॉर्म इन ए बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग में जो रेस्ट प्लेटफॉर्म होता है घूमने फिरने के लिए तो हो जाता है वो वॉक अवे। एंड द अनदर मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंड दैट इज सरल विजय, यानी कि आप किसी वार में किसी चीज़ में आप इजिली जीत जाते हो तो कह रहा था वो वॉक अवे। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग वर्ड्स और नेमिंग समथिंग, यानी चीज़ों को नामांकन करने की जो पद्धति होती है, सिस्टम होता है, तो कह रहता है नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट इज मिसोगानिस्ट। मिसोगानिस्ट मीन्स वैसा इंसान जो औरतों से नफरत करता हो तो कहलाता है मिसोगानिस्ट। नेक्स्ट इज एम्बिडेक्सट्रस। एम्बिडेक्सट्रस मीन्स वैसा पर्सन और इंसान जो अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज़ कर लेता हो तो कहलाता है एम्बिडेक्सट्रस। नेक्स्ट इज एम्बिगुअस, यानी कि वैसी थिंग्स जिसको दो तरह से कहा जा सकता हो और फिर दो तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता हो, और दूसरा मीनिंग फ्रेंड्स एम्बिगुअस का होता है एक वैसी चीज़ जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग होता हो, वैसे वर्ड्स। नेक्स्ट इज फैनेटिक। फैनेटिक मीन्स जिसका सोच बहुत ही ज़्यादा सीमित हो रिलीजियस व्यू को लेकर के तो कहलाता है फैनेटिक, यानी कि
कटर। नेक्स्ट इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट मतलब आत्मनिरीक्षण करना, खुद का जांच पड़ताल करना, निरीक्षण करना, अपने में झांकने की कोशिश करना, तो वो होगा इंट्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट मीन्स टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, यानी कि एविडेंस की मदद से आप चीज़ों को कंफर्म करना वो सही है या गलत है, तो कहलाता है इम्प्लीकेट। नेक्स्ट इज फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, एंड दिस is the last word of 2010 and also the last word of this video. Okay guys, I hope you all enjoy, and this video would be beneficial for you, and I hope you enjoyed. Okay guys, thank you, and thank you for watching. आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।